हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 7 ले रहे हैं जो डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब अपन यहाँ देखेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पूछा ही जाएगा वो है टाइप ऑफ अकाउंट, जिसमें पहला आप पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये तीनों आपको पता होने चाहिए विद एग्जांपल। नेचुरल का मोहन सोन, आर्टिफिशियल का आपका फर्म का अकाउंट है, जो भी नाम होते हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन नेम है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, अर्न कमीशन, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। तो इनमें हो सकता है आपको 3-4 नाम दे दें और आपको कहें कि छांटे कि ये कौन सा अकाउंट है। तो पर्सनल में 3 टाइप के होते हैं, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल जिनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। दोनों के एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। देन आता है नॉमिनल अकाउंट, इनमें एक्सपेंस और इनकम आ जाते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम के बेसिक रूल हैं। इसके लिए हो सकता है गोल्डन रूल्स भी पूछे जाएं, तो तीनों के रूल्स आपको पता होने चाहिए। पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इस चैप्टर में से बेसिकली ये पूछा जाएगा। हो सकता है डबल एंट्री सिस्टम के आपको एडवांटेज पूछ ले तो 2 या 3, बस 2 या 3, इससे ज़्यादा याद मत करना, बहुत सारे दे रखे हैं। एक तो साइंटिफिक सिस्टम है और कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता है ट्रांजेक्शन का, और इससे ट्रेडिंग एंड P&L बन जाते हैं, जिससे प्रॉफिट लॉस पता लग जाता है। और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए इसमें बैलेंस शीट बन जाती है। तो कोई भी 2 या 3 आप याद कर लें कि डबल एंट्री सिस्टम से आपको क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। यहाँ तो करीबन 10 दे रखे हैं, पर आप कोई 4 या 5 या 2 या 3 याद कर लें। डिसएडवांटेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या हैं। और डिसएडवांटेज जो हैं ये एक और चैप्टर में आगे जाकर आएंगे। तो पहली बात तो डिसएडवांटेज के एरर ऑफ ओमिशन। आप कोई ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल गए तो फिर उसका तो आपको पता ही नहीं लगेगा। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब होता है रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट या रॉन्ग साइड में डाल देना, वो कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। क्या? रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग साइड, ये आपके एरर ऑफ कमीशन कहलाते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने फर्नीचर खरीदा यानी एसेट्स खरीदी, और एसेट्स खरीदी तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, आपने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ये कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एक होता है कॉम्पनसेटिंग एरर, जब एक एरर को दूसरे एरर की हेल्प से जो है वो अपन कवर अप कर लेते हैं। होते तो दोनों ही एरर हैं, पर एक गलती से दूसरे का इफेक्ट दूर हो जाता है। तो ये सब डिसएडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम के। इनको नाम से याद कर लो, ये नाम से पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया लिमिटेशन या डिसएडवांटेज नाम दे के पूछे जाते हैं, तो आपको सारी याद करनी पड़ेंगी, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। सही है। तो ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम का आपका टॉपिक है। आप इसमें जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनको 2-3 बार रिवाइज कर लें, आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।